ये राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, जेटली जी, सुषमा जी नहीं करेंगे। ये काम करना पड़ेगा अब्दुल रशीद अंसारी साहब को, नाहिद शेख को, सलावत खान साहब को, शाकिर साहब को, इरफान साहब को, कुरैशी साहब को। ये आप सबको करना पड़ेगा। इसको आपको, ये जिम्मा हमको उठाना पड़ेगा। हम इस हॉल से निकल कर जाएंगे और अपने पार्टी के सदर को कहेंगे कि माइनॉरिटी मोर्चा ने तय किया है कि ये जो गलतफहमियों की दीवार खड़ी की जा रही है, इस दीवार को मिटाने का काम इसका बीरा माइनॉरिटी मोर्चा, अक़लियती मोर्चा ने उठाया। ये हमें एतमाद दिलाना पड़ेगा। कई बार हम लोगों से ये सवाल होते, और आजकल एक नया तरीका है कि साहब हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, हमारे यहाँ कई अकायद के मानने वाले लोग, हमारे यहाँ हम कलमा पढ़ते हैं, ये इस नाते हमें मुसलमान कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हिंदू समाज में भी कई अकायद के लोग, तो हमारे यहाँ भी कई अकायद के लोग, उनका अपना अपना तरीक़ा है। तो अब अपना तरीक़ा है तो अपने तरीक़े से वो इबादत करते हैं। उसमें डिबेट में भारतीय जनता पार्टी या अक़लियती मोर्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन आजकल है, लोग कहते हैं कि साहब इस दरगाह पे जाएंगे तो मन्नत पूरी होगी। अब ये जाते हैं, ये नाम नहाद सेकुलर नेता दरगाह पे जाते, सर पे चादर लेते, फ़ोटो खिंचवाते, और हमारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे चादर के मोहताज नहीं है, हमारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे फूल के मोहताज नहीं, हमारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे दुआओं के मोहताज नहीं। अगर तुम जाते हो तो अपने लिए जाओ, वो तस्वीर दिखाकर हमें अपने आप को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मत ले लो। आजकल तरीक़ा है, जाइएगा बिहार में, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सुबह एक टोकरी लेके किसी न किसी मज़ार पे पहुँच जाते हैं। अरे भाई, आप मुसलमानों के लिए कोई काम करोगे नहीं, अक़लियतों के लिए कोई काम करोगे नहीं, एक टोपी पहन लोगे और टोपी के नाम पर एक विवाद खड़ा कर दोगे और मज़ार पर जाकर चादर पोशी कर दोगे, तो चादर पोशी करते हो कि तुम्हारी हुकूमत रह जाए, तुम मुख्यमंत्री रह जाओ, इसके लिए जाते हो चादर चढ़ाने, और एहसान हमारे सरों पर डाल देते हो। हम तुम्हें अपना तब मानेंगे कि हमारे कौम के लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, बेरोज़गार हैं। आज उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, फटे कपड़े हैं, उनके तन ढको, जो हमारे तन ढकेगा उसको हम अपना मानेंगे। हमारे बुजुर्गान दीन उनके चादर के मोहताज नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता कि आज पैमाना बदलिए, ये और कोई काम नहीं करेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा, मैं यहाँ से जब गया था तो मैं 15-20 मिनट सदर साहब राजनाथ सिंह जी के साथ अकेले में बैठा था, और मैंने उनसे एक बात कही, जो बात मैं आपको कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ। और मैंने कहा कि सदर साहब, अध्यक्ष जी, इतिहास लिखा जाएगा। जो बातें आज आपने कही, माइनॉरिटी मोर्चा की मीटिंग में आपने जो बात कही, जो जिम्मेदारी से आप बात कही है, वो बात रिकॉर्ड पर है। उनकी पूरी स्पीच हम मीडिया सेल से उसको जारी कराएंगे, और जो आपने बात कही है, हिंदुस्तान के मुसलमान उसको कभी भूलेंगे नहीं। आप सरकार में आइएगा, उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने सदर के नाते ये बात कही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है कि अपने को प्रूफ कीजिए। और मैं एक गुजारिश जैन साहब की इजाज़त लेकर करना चाहता हूँ, आपस में रिश्ता अच्छा बनाइए। हम लोग युवा मोर्चा में भी काम किए। मैं जब इंदौर जाऊँगा तो इनायत कुरैशी को फ़ोन करूँ ना करूँ, मैं फ़ोन पहला कैलाश विजयवर्गीस को करूँ, और हक से करूँ, क्योंकि युवा मोर्चा में हमने दोस्त की तरह काम किया। मैं जब भोपाल जाऊंगा तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को फ़ोन करूंगा, क्योंकि युवा मोर्चा में हमने दोस्त की तरह काम किया। हम जब जाएंगे गुजरात, अहमदाबाद, तो प्रदीप जडेजा हो या विमल शाह, उसको फ़ोन करेंगे, मंत्री, हमने युवा मोर्चा में एक साथ दोस्त की तरह काम किया। हमने युवा मोर्चा में और पार्टी में काम किया है, दोस्त की तरह किया। मैं ये चाहता हूँ नेता के आदमी बन के नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी बन के काम कीजिए। ये मान कर चलिए ये आपकी पार्टी, और शॉर्टकट वे मत समझाइए। ये सही है कि राजनाथ सिंह जी ने हमारी तारीफ में कह दिया कि टिकट हम बांटते, ये सही नहीं। टिकट हम नहीं बांटते। टिकट तो नीचे से पता है कि डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, स्टेट की कमेटी, कोर ग्रुप, वो नाम तय करके आते हैं, और वो नाम तय करके लिस्ट में लाते हैं, फिर लिस्ट में चुनाव समिति में आता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं। इलेक्शन कमेटी में एक एक नाम पर बहस होती, और मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो टिकट का मामला आया हो
तो मैंने अक़लियतों के लिए आवाज़ नहीं उठाई हो, आप पूछ सकते हैं। मैं हर मीटिंग में उस आवाज़ को उठाता हूँ और जिम्मेदारी से उठाता हूँ। लेकिन दिक्कत ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी कोटा के आधार पर कभी टिकट नहीं दे सकती। मैं आपको बीजेपी के अक़लियती नेता के तौर पे नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर भी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर आप जीतने लायक उम्मीदवार होंगे तो आपका मजहब आड़े नहीं आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। आप एक बार अपना माहौल बनाइए। अगर मान लीजिए कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं भागलपुर गया, जब मैं किशनगंज लड़ा था तो 67% मुस्लिम आबादी थी और हिंदू आबादी में भी यादव समाज के लोग बहुत थे वहाँ। लेकिन मैं जब लड़ने गया तो वो सीट तो ऐसी नहीं थी जो कभी बीजेपी ने जीती हो। और कई बार आपको लगता होगा कि भागलपुर सीट भी बीजेपी की बड़ी पुरानी सीट रही है, तो ये गलतफहमी भी निकाल लीजिए। मेरे से पहले 13 महीने के लिए प्रभाष चंद्र तिवारी बीजेपी के एमपी रहे और मेरे से पहले सुशील मोदी 13 महीने के लिए एमपी रहे, यानी सिर्फ 26 महीने मेरे अलावा 2 एमपी भी भारतीय जनता पार्टी के हुए। वो सीट भी भागवत जहाजाद 7 टर्म 8 टर्म वहाँ से चुनाव जीते। लेकिन मैं वहाँ लड़ने गया तो कई बार होता है, कई कमियां हैं जिसको मैं बहुत छोटे फोरम पे तो चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत होती कि जब वो टिकट मिलता है, हम देखते हैं जब हम अपने अक़लियती मोर्चे के किसी नेता को टिकट देते हैं तो उस पर सब वोट एक जैसा माहौल बन जाए, वो माहौल बनाने में दिक्कत हो जाती और उस दिक्कत को ख़त्म करना है, पार्टी को उस पर ध्यान देना है। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और बीजेपी ने अपना दिल बड़ा किया है और जहाँ हमारी हुकूमत है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत से कार्यकर्ता बैठे और मैं समझता हूँ कि बिना पैरवी के सब लाल बत्ती लेके और सायरन बजा के चल रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी पैरवी थी इसलिए बन गया। ठीक है, एक आध लोग बन जाते हैं कई बार। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ और कानपुर में बहुत अच्छे कार्यकर्ता होंगे, लेकिन तनवीर साहब से अपनापन है तो चले गए, तो हज के साथी हैं, अराफात के मैदान में साथ थे, तो उस रिश्ते से हो सकता है कि 19-20 में हल्का मैं टिल्ड कर जाऊँ।